दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपना 30 बाई 60 के प्लाट में यदि हम अपना सिर्फ खुला हॉल रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यानी कि अपना सिर्फ बीम, कॉलम और छत इतना ही वर्क कराना चाहते हैं, यानी बीम कॉलम पे अपना छत का कार्य हम करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें कितना खर्चा आएगा, जिसको हम दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ बीम, कॉलम और छत इतना अपना वर्क होता है। तो दोस्तों इसमें अपना कितना खर्चा आ जाएगा उस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अपना कुल कितना सेंट यानी बॉलरेत लगेगा, कितना एग्रीगेट यानी गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील यानी कि सरिया लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों 30 बाई 60 में अपना पूरा हॉल बनवाने के लिए जो ठेकेदार मिस्त्री होते हैं उनका कितना खर्चा आ जाएगा उस पर भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों 30 बाई 60 में कुल कितना वर्क होगा, कितने कॉलम बनेंगे, कितना प्लिथ बीम बनेगा, कितना टॉप बीम बनेगा, कितना फाउंडेशन, कितना अपना छत बनेगा, सभी का दोस्तों हम एग्जैक्ट नाप निकाल के एग्जैक्ट इसका खर्चा जानने के लिए दोस्तों एक एक बारीकी से दोस्तों हम अपना जो वर्क होगा 30 बाई 60 के अपने खुले हॉल में उसको हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना 30 बाई 60 के फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि खुला हॉल यानी कि बीम कॉलम पर छत का कार्य करवाने में कितना खर्चा आएगा एग्जैक्ट जान सकेंगे। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों। ठीक है, जो इसमें मैं आपको सरलता से, सहजता से किस तरह से अपना वर्क होता है अपने 30 बाई 60 में पूरा जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको भी ध्यान में रहे कि कितने अपना वर्क होगा, कितना कॉलम बनेगा, कितना प्लिथ बीम बनेगा, कितना टॉप बीम बनेगा, कितना फाउंडेशन, कितना अपना इसमें 36 स्क्वायर फीट बनेगा, सब डिटेल में दोस्तों आप इसमें जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अपना ये 30 बाई 60 का फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जैसा कि दोस्तों ये अपना है 60 बाई 30 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे कि कॉलम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि दोस्तों 30 बाई 60 के खुला हॉल जो हम बना रहे हैं उसमें लगभग अपने 18 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो कॉलम है, ठीक है, आपका जो 30 बाई 60 का जो प्लाट है उसमें जो कॉलम की संख्या है थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों कॉलम तो हो जाते हैं अपने 18, और इसकी लेंथ की बात करें यानी कि ज़मीन के अंदर से लेके यानी कि खड्डे से लेके अपने मकान की हाइट तक हम इसको 18 फीट मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 फीट कैसे इसका लेंथ होगा उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये अपना एक पिलर खड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, कॉलम। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि हम अपना एक खड्डे में इस प्रकार से हम बेस बनाते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये तो हो जाता है अपना बेस। और दोस्तों ये 3 से 4 फीट दोस्तों ये जो अपना स्पेस बना है अपने कॉलम पिलर का, ये हो जाता है दोस्तों अपना जो खड्डा जो गहरा होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपने ज़मीन के बराबर आते हैं। ठीक है, वापस से दोस्तों 3 से 4 फीट दोस्तों ये जो अपने ज़मीन से अपने रोड से अपना 3 से 4 फीट दोस्तों अपना मकान का जो हम कुर्सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों 3 से 4 फीट। बाकी दोस्तों कुर्सी से जो शेष बचा वो 10 से 11 फीट जो अपना इस पे शेष बचा है उसको हम दोस्तों अपना हाइट में कवर कर पाते हैं। नॉर्मली दोस्तों हम अपने मकान का हाइट 10 से 11 फीट रखते हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ से लेके अपने यहाँ तक 18 फीट की दोस्तों इसकी लेंथ बन जाती है। ठीक है, तो 18 में 18 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाता है 324 फीट, यानी कि दोस्तों अपने 30 बाई 60 में जितने भी कॉलम बन रहे हैं जिसकी लेंथ 18 फीट के हिसाब से अगर उसका कैलकुलेशन करें तो 324 फीट तो ये हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं प्लिथ बीम, यानी कि दोस्तों ये जो नीचे का हम चौकड़ी भर रहे हैं ये कितना फिट हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं 60 1 2 3 यानी कि दोस्तों 60 फीट के 3 हो रहे हैं। ठीक है, जो 6 12 और 18 यानी कि दोस्तों 180 फीट तो ये हो जाते हैं, प्लस 30 फीट का दोस्तों 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोस्तों 6 3 18 180 फीट भी ये हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 360 फीट दोस्तों ये पूरा जो चौकड़ी हो रहा है अपना प्लिथ बीम का पेड़ी लेवल पे, कुर्सी लेवल पे जो अपना बीम डालेंगे, बीम की ढलाई कराएंगे वो हो जाता है। ठीक है, 360 फीट। अब दोस्तों देख लेते हैं टॉप का। ठीक है, अपना जैसे कि ये पिलर का काम हो जाता है उसके बाद जो अपना टॉप बीम डालते हैं इस प्रकार से, तो वो कितना हो रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जितना अपना बीम बनेगा उतना ही लगभग अपना सेम रहेगा 360 फीट ही। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है वहाँ दोस्तों हम 3 फीट का छज्जा भी निकालते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों 3
6 और 9, यानी कि दोस्तों 9 फीट और इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना हम काम करा रहे हैं। 9 फीट 5 फीट 10 फीट का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस प्रकार से भी अपना वर्क होता है। ठीक है, तो 3 6 और 9 फीट दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा हम जोड़ लेते हैं, जो कि बन जाता है दोस्तों 369, यानी कि 369। ठीक है, तो ये तो हो जाता है दोस्तों अपना कॉलम, प्लेट बीम और टॉप बीम। अब देख लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब दोस्तों जैसा हम इस प्रकार से कॉलम खड़ा कर रहे हैं, जो ये नीचे का दोस्तों बेस बना रहे हैं ये वाला, ठीक, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, जिसको हम फुटिंग करते हैं अपने ठेकेदार मिस्त्री, तो उसको फुटिंग के रूप में जैसे कि फाउंडेशन बन रहा है, तो इसका नॉर्मली साइज़ की बात करें तो रखते हैं हम 3x3 का। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो बनता है दोस्तों 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉलम के नीचे का जो एक फाउंडेशन का वर्क हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है 9 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, ये थोड़ा निर्भर करता है कि आपके एक पिलर 2 पिलर के बीच में जो स्पेस कितना बन रहा है। ठीक है, नॉर्मली 10 11 12 15 फीट तक यही हम अपना फाउंडेशन का वर्क रखते हैं 3x3 का। तो जैसा कि दोस्तों 3 तरी 9 स्क्वायर फीट तक ये हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 18 से, क्योंकि दोस्तों अपना 18 कॉलम पिलर आ रहे हैं, तो 18 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 162 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं हम स्लैब, यानी छत कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो अपना प्लाट तो है दोस्तों 30x60 का प्लाट है और 3 फीट का हम जगह निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में दोस्तों अपना जो छत का एरिया बन जाता है वो 30x63 का बन जाता है। गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 1890 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये छत बन जाता है। ठीक है, एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, कॉलम, प्लेट बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन और स्लैब को। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों को जोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पिलर, कॉलम, बीम है। ठीक है, इसमें रिंग का सरिया भी लगता है अपना, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे तो देख लेते हैं कितना अपना हो रहा है। तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें अपना 1053 फीट। ठीक है, कॉलम, प्लेट बीम, टॉप बीम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लैब और फाउंडेशन का, क्योंकि दोस्तों इसका जो वर्क होता है कहीं ना कहीं सेम रहता है, अपना जाली जो बनाते हैं हम अपना। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों अपना 2052 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हम अपना 30x60 का फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, खुला हॉल बना रहे हैं, अपना बीम कॉलम पर ही छत का कार्य करा रहे हैं, तो लगभग इतना अपना वर्क हो रहा है। जैसा कि दोस्तों 1053 फीट तो अपना कॉलम बीम बन रहे हैं, 2052 स्क्वायर फीट स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क अपना हो रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं अपना सर्वप्रथम इसमें स्टील कितना लगेगा, उसके बाद सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और लेबर मिस्त्री का खर्चा भी हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं स्टील का, यानी सरिये का। ठीक है, तो सरिया जैसा कि दोस्तों अपना एक कॉलम हो या फिर बीम हो, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 4 नग 12 mm का बता रहा हूँ और 2 नग दोस्तों 10 mm का बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि दोस्तों जैसा कि अपना ये पिलर या फिर कॉलम बना हुआ है, ठीक है, पिलर बीम कॉलम बना हुआ है इस प्रकार से, जिसमें दोस्तों 4 सरिये यहाँ लगाते हैं बॉटम में। ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं और 2 सरिये दोस्तों टॉप में लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सी जगह दोस्तों यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ पर भी लगाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों जैसे कि ये हो रहा है 4 अपना बॉटम में, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 4 बॉटम के, और 2 जो ये आ रहा है दोस्तों अपने टॉप में सरिया, इसको मैं बता रहा हूँ 10 mm में। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप फुल ही जो 6 सरिये 12 mm की लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 12 mm का आपको कितना लगेगा। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 नग के हिसाब से अगर देख के 12 mm का सरिया, तो इसमें आपको 11 क्विंटल दोस्तों आपके सरिया लगेगा 12 mm का। ठीक है, और दोस्तों यदि आप 4 तो ये लगा रहे हैं 11 क्विंटल हो रहा है, और 2 नग और इसमें लगाना चाहते हैं, यानी कि 6 नग आप 12 mm के लगाना चाहते हैं, तो इसमें आपको 6 क्विंटल जोड़ के चलना है। ठीक है, जो कि दोस्तों अपना बन जाता है 19 क्विंटल सरिया। ये 12 mm का हिसाब है दोस्तों, यदि 12 mm का आप लगाना चाहते हैं फुल ही। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 10 mm के 2 नग लगाएं, यानी कि टॉप में हम लगा रहे हैं 10 mm के 2 नग, बाकी 4 के 12 के, तो 4 12 के हिसाब से 11 क्विंटल, और 2 10 के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको जो सरिया लगेगा 3 क्विंटल 70 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा 10 mm का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिंग का सरिया। ठीक है, जो कि हम रिंग बनाते हैं, जो कि हम 8 mm का बनाते हैं, और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो दोस्तों हम बनाते हैं 6-10 का रिंग। ठीक है, जिसमें दोस्तों अपने इस प्रकार से कॉलम, पिलर, बीम बनते हैं, यानी कि दोस्तों 2 फेस रहती है दोस्तों अपनी 8 इंची, 2 फेस रहती है दोस्तों अपनी 12 इंची। इस हिसाब से दोस्तों बीम पिलर के लिए 6-10 का रिंग बनता है। सरिया की बात करें तो इसमें दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा 5 क्विंटल 26 किलोग्राम दोस्तों सरिया लगेगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है, अपने जो टॉप का जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये वाला
दो टॉप का। तो इसमें दोस्तों 6-14 की रिंग लगाते हैं ज़्यादातर ठेकेदार मिस्त्री। तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया 1 क्विंटल 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा सरिया आपके लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में आपके ठेकेदार मिस्त्री 6-14 की रिंग लगाते हैं टॉप में या फिर नहीं लगाते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो सरिया लग रहा है 6-10 के हिसाब से 5 क्विंटल 26 किलोग्राम लग रहा है। 6-14 की रिंग के हिसाब से 1.5 क्विंटल और आपको एक्स्ट्रा इसमें जोड़ के चढ़ना है। तो देख लेते हैं दोस्तों सभी कितना अपना सरिया लग रहा है। तो 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मैं आपको ये जोड़ रहा हूँ 11 क्विंटल। ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 11 क्विंटल ये हो जाता है, प्लस 10 का दोस्तों ये हो जाता है 3 क्विंटल 70 किलोग्राम। ठीक है, जिसमें दोस्तों अगर छत का भी ऐड करें, क्योंकि दोस्तों छत में जो सरिया लगाते हैं ज़्यादातर हम 10 का यूज़ करते हैं, तो वो भी इसमें ऐड करें तो यूँ समझ के चलिए आप 19 क्विंटल 10 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा 10 का। ठीक है, और रिंग के सरिया की बात करें तो दोस्तों इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ 5 क्विंटल 26 किलोग्राम, और ये है एक्स्ट्रा, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। सभी जोड़ते हैं अपना 12 10 और 8 का दोस्तों। तो यूँ समझ के चलिए आप 35 क्विंटल 36 किलोग्राम दोस्तों आपके टोटल सरिया लगने वाला है अपने 30x60 के फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि खुला हॉल रखने में, यानी कि बीम कॉलम पर ही अपना छत का कार्य करवाने में। आज के भाव से गुणा करते हैं जो कि चल रहा है दोस्तों 65 रुपये का। तो यूँ मान के चलिए आपके ये आएगा 2,29,840 रुपये का सरिया बनेगा दोस्तों आज के भाव 65 के हिसाब से, 2,29,840 रुपये का। तो ये तो हो जाता है दोस्तों अपना सरिये का हिसाब। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेंट यानी बाल रेत, एग्रीगेट यानी गिट्टी, सीमेंट का और लेबर मिस्त्री का। तो सेंट की देखते हैं यानी कि बाल रेत का। तो बाल रेत दोस्तों इसमें आपको जो लगेगा 1200 क्यूबिक फीट लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाल रेत की जगह यदि आप जो नदी का रेत भी यूज़ करते हैं तो भी आपकी सेम क्वांटिटी इसमें रहने वाली है। ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो लगभग आप मान लीजिए 13 से 14 ट्रॉली आप इसको मान के चल सकते हैं। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, और एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें तो भी दोस्तों आपके सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 1200 क्यूबिक फीट। ट्रॉली भी दोस्तों सेम यानी कि 13 से 14 ट्रॉली। और सीमेंट की बात करें तो लगभग इसमें आपको 270 बैग सीमेंट लग जाएगा। और इसको पैसे में कन्वर्ट करें सेंट, एग्रीगेट, सीमेंट और इसमें स्टील का, तो लगभग दोस्तों आपको इसमें 4,69,840 यानी कि राउंड फिगर में 4,70,000 रुपये का दोस्तों इसमें आपके जो मटेरियल खर्चा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर लेबर मिस्त्री का खर्चा भी ऐड करें यानी कि जो भी भाव चल रहा है लेबर मिस्त्री ठेकेदार का, वो चल रहा है दोस्तों 100 रुपये से लेके 125 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 का भाव चल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे कि अपना छत बन रहा है, ये देखिए 1890 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है। तो 1890 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि दोस्तों आपको 189 यानी कि 1,89,000 रुपये का लगभग आपका इसमें लेबर मिस्त्री का खर्चा आ जाता है। सभी इसमें ऐड करें लेबर मिस्त्री का भी, तो यूँ मान के चलिए आप दोस्तों आपका इसमें लेबर मिस्त्री मटेरियल सहित 30x60 में फ्रेम स्ट्रक्चर, खुला हॉल, बीम कॉलम पे छत का कार्य करवाने में लगभग दोस्तों आपके इसमें 6,58,840 रुपये का दोस्तों इसमें आपके खर्चा आने वाला है। राउंड फिगर में दोस्तों यूँ मान के चलिए 7 लाख रुपये तक का आपके इसमें खर्चा आ जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।